एपिसोड की स्टार्टिंग में फैंग घर वापस आती है और अपने छोटे अंकल से बात करती है। अंकल बताते हैं कि वो पढ़ाई लिखाई में काफ़ी इंटेलिजेंट है, लेकिन फाइटिंग में बिल्कुल वीक है और जल्दी डर जाते हैं। उधर फैंग के फादर घर में सबके लिए खाना प्रिपेयर कर रहे होते हैं। फैंग अपने अंकल के साथ घर पहुंचती है, लेकिन उसकी दोनों आंटीज़ उसे देखकर खुश नहीं होती, क्योंकि फैंग उनके फैमिली के इनेमी के बेटे साओ से प्रेग्नेंट है। फिर भी फैंग की बड़ी आंटी उसके लिए उसकी फेवरेट डिश बनाती हैं। फिर पूरी फैमिली एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और सब मिलकर खाना खाते हैं। ग्रैंड मदर अपने बच्चों और पूरे परिवार को एक साथ देखकर बहुत खुश होती है। ग्रैंड मदर को पहले टेंशन थी कि उन्हें फेस्टिवल अकेले ही सेलिब्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी विश थी कि उनके सारे बच्चे उनके साथ फेस्टिवल मनाएं। फैंग की बड़ी आंटी डिसाइड करती है कि वो ग्रैंड मदर के लिए विलेज से वापस नहीं जाएगी और उनके साथ ही फेस्टिवल सेलिब्रेट करेगी। लेकिन जब छोटी आंटी से उसके हस्बैंड और बेटे के बारे में पूछा जाता है तो वो नर्वस हो जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या जवाब दे। उसकी आंटी उसे इसलिए डांटती है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फैंग ने जो किया है उससे पूरी फैमिली की रेपुटेशन खराब हुई है। लेकिन फैंग के लिए ये इतना सीरियस नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि फैंग साओ से सच्चा प्यार करता है। ग्रैंड मदर सबको शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर लड़ना ही है तो खाना खाने के बाद लड़ना। दूसरी तरफ साओ की फैमिली भी एक साथ बैठी होती है। वहाँ साओ का नेफ्यू बताता है कि साओ की वजह से उसके फ्रेंड्स भी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो कहते हैं कि साओ को अब जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन फैमिली वाले उसे समझाते हैं कि शादी करना इतना ईजी नहीं है। शादी के बाद घर, कार और एक स्टेबल जॉब की ज़रूरत होगी और इन सब में बहुत पैसे लगेंगे। साओ के फादर बताते हैं कि उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपना पूरा घर प्रॉपर्ली रेनोवेट करवा सके। साओ उनकी बातें सुनकर इरिटेट हो जाता है। तब उसकी मदर उसे शांत करती है और बताती है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फैंग की फैमिली खुद उनके पीछे आएगी और अपनी बेटी की शादी साओ से करवाना चाहेगी। साओ ये बात सुनकर उन्हें छोड़कर वहाँ से चला जाता है। बाहर पड़ोसी भी साओ को देखकर उसके और फैंग के रिलेशनशिप के बारे में बातें करने लगते। वो फैंग को भी बुरा भला कहते हैं, क्योंकि वो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई और अब उसका बेबी बम काफ़ी बड़ा हो चुका है। कुछ लोग साओ को बुलाते हैं, लेकिन साओ उनसे बात करने से मना कर देता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उधर फैंग की आंटी अभी भी उसकी प्रेगनेंसी से खुश नहीं होती, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि फैंग ने सबको सिचुएशन एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर दिया है। उसका बेबी बम भी काफ़ी बड़ा हो चुका है और डिलीवरी का टाइम भी पास आ रहा है। आंटी फैंग से पूछती है कि पूरी दुनिया में इतने लड़के थे, फिर उसने साओ को ही क्यों चूज किया। फैंग बिल्कुल कैजुअली जवाब देती है कि साओ की गुड लुक्स की वजह से उसने उसे चूज किया। ये सुनकर सब साओ का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि साओ हैंडसम बिल्कुल नहीं है। वो लोग उसके कपड़ों का भी मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि साओ कार्टून प्रिंटेड पैंट्स पहनता है। फैंग की नज़र एक कार्टून वाले हॉर्स पर पड़ती है और उसे देखकर उसे साओ की याद आ जाती है। बस स्टोरी पास्ट में चली जाती है। फैंग एक बार एक हॉर्स को पेंट कर रही होती। वह स्पेसिफिकली उस हॉर्स को इसलिए चूज करती क्योंकि उसे वो हॉर्स साओ जैसा लगता है। जब वो हॉर्स को खरीदने वाली होती है तो उसके लिए शॉप के एम्प्लॉय से भी बहस कर लेती, क्योंकि वो किसी भी तरह उसे खरीदना चाहती है। फिर फैंग को वो मोमेंट याद आता है जब वो और साओ एक ब्यूटीफुल प्लेस पर गए थे। वहाँ साओ ने फैंग से कहा था कि वो उससे जैसी है वैसे ही पसंद करता है। फैंग दूसरी लड़कियों की तरह फेक नहीं है, बल्कि नेचुरली अपनी पर्सनैलिटी के साथ रहती है। साओ सबके सामने फैंग को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। दोनों उस वक्त बहुत खुश होते हैं। फैंग अपनी आंटी को ये भी पूरी लव स्टोरी बताती है, लेकिन आंटी उसे कुछ ऐसी बातें बताती है जो फैंग को शॉक कर देती है। फैंग फिर भी अपनी आंटी की बात पर बिलीव नहीं करती, क्योंकि वो साओ को अच्छे से जानती है और उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। दोनों बैठकर खाना खाते हैं। तब फैंग की छोटी आंटी उसे बताती है कि फैंग की बड़ी आंटी भी शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी, बिल्कुल फैंग की तरह। उस वक्त उसका बॉयफ्रेंड शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन फैंग की बड़ी आंटी बहुत स्मार्ट थी और उसने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि उसके बॉयफ्रेंड को मजबूरी में उससे शादी करनी पड़ी। फैंग ये स्टोरी सुनकर क्यूरियस हो जाती है और आंटी से पूरी कहानी सुनाने के लिए कहती है। अब स्टोरी 22 साल पहले चली जाती है। फैंग की बड़ी आंटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी होती। वो प्रेग्नेंट होती है, इसलिए उसका बॉयफ्रेंड उसकी हेल्थ को लेकर वरीड होता है। वो डिसाइड करता है कि वो खुद ड्रिंक करेगा और अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को ड्रिंक नहीं करने देगा, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो ड्रिंक की जगह पानी पी रही होती है। बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि उसकी मदर उन दोनों की शादी के लिए बिल्कुल एग्री नहीं है। ये सुनकर आंटी एक शार्प ऑब्जेक्ट उठाकर ऐसा एक्ट
करती है जैसे वो खुद को हार्म करने वाली हो। बॉयफ्रेंड डर जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर पता चलता है कि वो सिर्फ एक फेक प्रॉप था। आंटी अपने फेस पर पानी डालकर ऐसे एक्ट करती है जैसे वो रो रही हो और बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। वो बार बार उसे कन्विंस करती है और आखिरकार बॉयफ्रेंड शादी के लिए एग्री हो जाता है। फिर स्टोरी प्रेजेंट में वापस आ जाती है। आंटी फैंग को बताती है कि शादी के बाद जब उसकी डॉटर हुई तो उसने अपनी डॉटर को अपनी मदर के पास छोड़ दिया था। इसी वजह से उसकी डॉटर उसके ज़्यादा क्लोज नहीं है और शायद उसे उतना प्यार भी नहीं करती। आंटी कहती है कि उस वक्त उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब उसे अपने डिसीजन का बहुत रिग्रेट होता है। वो कहती है कि अगर उसे टाइम वापस मिल जाता तो वो अपनी डॉटर को खुद राइज करती और कभी उसे अपने से दूर नहीं करती। फैंग अपनी आंटी की पुरानी स्टोरी सुनकर बहुत इम्प्रेस्ड होती है। फैंग अपनी दोनों आंटीज का हाथ पकड़ती है और उनसे कहती है कि दोनों आपस में लड़ना बंद करिए और एक दूसरे से प्यार से रहिए। फिर वो दोनों आंटीज को गिफ्ट्स भी देती है जो वो उनके लिए लेकर आई थी। अगली सुबह साव के पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि जब साव सो रहा होगा तब चुपके से उसके बाल काट देंगे, लेकिन जैसे ही साव के फादर उसके बाल काटने के लिए उसके पास जाते हैं, साव की आंखें खुल जाती है। वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। फिर साव फैमिली से कहता है कि अगर साव फैंग से शादी करने के लिए एग्री करते हैं तो वो अपना बाल कटवा लेगा। साव के फादर फाइनली इस कंडीशन पर एग्री कर जाते हैं। फिर साव के फादर फैंग को फ़ोन मैसेज करते हैं और उनसे पूछते हैं कि फैंग की फैमिली ने शादी के लिए कितना ब्राइड प्राइस मांगा है। जब फैंग को ये मैसेज मिलता है तो वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि साव ने फाइनली फैमिली को मना लिया है। फैंग तुरंत रिप्लाई करना चाहती है कि उसके फादर को जो भी देना है वो दे सकते हैं, लेकिन उसके फ्रेंड उसे रोक देते हैं। वो फैंग से कहते हैं कि उसे अपनी वैल्यू कम नहीं करनी चाहिए, इसलिए ब्राइड प्राइस में अच्छी खासी डिमांड रखनी चाहिए। फैंग के फ्रेंड्स मजाक में डिमांड करते हैं कि उन्हें एक कार और एक घर चाहिए। जब साव के पेरेंट्स ये डिमांड देखते हैं तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फैंग की फैमिली बहुत ज़्यादा मांग रही है। साव के फादर इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं और उसके लंबे बालों का फिर से मजाक उड़ाने लगते हैं। वो बार बार उसके हेयर स्टाइल को लेकर टॉन्ट करते हैं। आखिर में साव बहुत इरिटेट हो जाता है और गुस्से में अपने सारे बाल खुद ही कट कर देता है। फिर वो फैंग से मिलने जाता है, लेकिन अपने नए हेयर स्टाइल छुपाने के लिए कैप पहन लेता है। फैंग से मिलकर साव उसे कंफर्टेबल शूज़ पहनने के लिए कहता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और अब उसे अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जब फैंग उसकी कैप हटाती है तो वो ये देखकर शॉक हो जाती है कि साव ने अपने सारे बाल कट करवा लिए हैं। फैंग को उसका नया लुक बिल्कुल पसंद नहीं आता और उससे थोड़ी नाराज़ हो जाती है। साव उसे बताता है कि उसके फादर की वजह से उसने अपने बाल कट करवा लिए हैं। फिर वो फैंग से पूछता है कि क्या तुमने ब्राइड प्राइस चाहिए। फैंग उसे बताती है कि उसे ब्राइड प्राइस नहीं चाहिए, उसके फ्रेंड ने उसका फ़ोन लेकर खुद ही मैसेज सेंड कर दिया था। ये सुनकर साव बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे पता चल जाता है कि फैंग एक्चुअली उससे शादी के लिए कोई बड़ी डिमांड नहीं कर रही। अब स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है जब फैंग और साव स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन फैंग स्कूल से बाहर निकल रही होती, वहाँ उसकी मदर उसका वेट कर रही होती। उसकी मदर फैंग को हग करना चाहती है, लेकिन फैंग उसे हग नहीं करती क्योंकि उसकी मदर ने बचपन में उसे छोड़ दिया था। फैंग की मदर चाहती थी कि फैंग उसके साथ चले क्योंकि फैंग के फादर जेल में होते हैं, लेकिन फैंग अपनी मदर के साथ जाने से क्लियरली मना कर देती है। इसी वजह से उसकी मदर सबके सामने फैंग को एम्बेरस कर देती है। स्कूल के दूसरे बच्चे भी फैंग को उसकी फैमिली सिचुएशन के लिए टॉन्ट करने लगते हैं। फैंग बहुत हर्ट होती है, लेकिन उस वक्त सिर्फ साव ही उसका साइड लेता है। साव फैंग को वहाँ से लेकर चला जाता है और उसे इमोशनल सपोर्ट देता है। इसी वजह से फैंग के दिल में साव के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगती है और धीरे धीरे वो उसे प्यार करने लगती है। उस वक्त साव अपने फ्रेंड्स के साथ होता है और उन्हें बताता है कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी विश है कि वो फैंग से शादी करे क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन उसके फ्रेंड्स जानते हैं कि दोनों फैमिलीज़ के बीच बहुत बड़ी दुश्मनी है। उन्हें लगता है कि फैंग और साव की शादी होना ऑलमोस्ट पॉसिबल है क्योंकि उनके पेरेंट्स कभी भी इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर साव डिसाइड करता है कि वो अपनी पेंटिंग को एक आर्ट एग्जीबिशन में डिस्प्ले करेगा। उसका प्लान होता है कि पेंटिंग बेचकर पैसे कमाएगा और फिर उन पैसों से अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव करेगा ताकि वो फैंग से शादी कर सके। लेकिन तभी सडनली बहुत तेज़ हवा चलने लगती है। इससे सबको समझ आ जाता है कि वेदर चेंज होने वाला और शायद तूफान भी आ सकता है। फैंग उस वेदर को एंजॉय करने लगते हैं और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।